पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का जो कि वीडियो लेक्चर है आपका मशीन सेकंड का लास्ट वीडियो लेक्चर है, ठीक है। इसमें आपका जो कि हम लास्ट यूनिट आपका बचा था यूनिट स्पेशल पर्पस मशीन है, ये पूरा आपका ख़त्म कर देंगे और आपकी मशीन सेकंड पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और कल से आपकी IMED स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो IMED में भी जो कि आपके 3 लेसन कंप्लीट हैं शायद, और आपके कुछ लेसन जो कि IMED में बचे हैं, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो कि आपकी IMED भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। आज हम पढ़ेंगे लाइनर आपका लीनियर इंडक्शन मोटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रैखिक प्रेरण मोटर, ठीक है, रैखिक प्रेरण मोटर, ठीक है। और आप सभी लोगों को बता दें कि यूट्यूब से जितनी भी इनकम आती है हमारे चैनल पर, तो उस इनकम को आधी 50% इनकम को जो कि हम लोग सभी लोग जो आपके ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करने में जो कि लगाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने जो कि ये सेकंड चैनल बनाया है ड्रीम इंडिया ह्यूमैनिटी। तो जैसा प्यार और जैसा सपोर्ट आप लोगों ने इस चैनल पर दिखाया है, ऐसा ही प्यार और ऐसा ही सपोर्ट हमको जो कि उस चैनल पर भी चाहिए, ताकि और लोगों की भी जो कि ज़्यादा ज़्यादा मदद हो सके, ठीक है। तो सभी लोग जो कि जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, सेकंड चैनल को, और वीडियो को भी ज़रूर से वॉच करें। देखिए, अगर आपकी एक शेयर से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है और हम किसी की अगर मदद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। और गलत चीज़ को तो सभी लोग शेयर करते हैं, क्यों ना कुछ अच्छी चीज़ को भी हम लोग शेयर करें। तो देखिए, इंसानियत हर किसी इंसान के अंदर जो कि है जिंदा रहना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, आप किसी के साथ जो कि आज अच्छा करेंगे और आपको भी जो भी ज़रूरतमंद इंसान मिले तो उसकी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत जो कि है उसकी पूरी करें, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आप लोग ज़रूर से करें। किसी भी ज़रूरतमंद इंसान की जो भी आपको टकराए उसकी आप लोग जो कि ज़रूर से मदद करें। इंसान, देखिए, इंसान तो सभी लोग हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जिसके अंदर इंसानियत जिंदा होती है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रैखिक प्रेरण मोटर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इंडक्शन मोटर। यह मोटर भी इंडक्शन मोटर के ही तरह होती है, लेकिन इसमें घूर्णी गति ना होकर आपकी रैखिक गति होती है। कैसी? इसमें घूर्णी गति ना होकर आपकी कैसी होती है? रैखिक गति इसमें होती है। यह मोटर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। इस मोटर का आउटपुट लीनियर आपके मोटर में लीनियर मोशन में होता है, लीनियर मोशन में जो कि यह होता है, अर्थात इस मोटर का रोटर आपके कन्वेयर, ठीक, इस मोटर का रोटर जो कि है कन्वेयर बेल्ट की तरह घूमता है, ठीक है। अब संरचना में अगर हम देखेंगे, संरचना में हम क्या लिखेंगे कि इसकी संरचना भी इंडक्शन मोटर के समान ही होती है, लेकिन यह थोड़ा सा उससे अलग होती है, ठीक, थोड़ी सी जो कि अलग इसकी संरचना होती है। इस मोटर के 3 मुख्य पार्ट होते हैं, स्टेटर, रोटर और बाइंडिंग। स्टेटर, रोटर और बाइंडिंग। स्टेटर, ठीक, आपका इंडक्शन मोटर का आपका मशीनरी पार्ट होता है, मतलब यह पार्ट घूमता नहीं है, मतलब कि स्थिर रहता है, फिर भी यह पार्ट किसी भी तरह का मूवमेंट पैदा नहीं करता है। स्टेटर को बनाने के लिए आपका CRGO का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। स्टेटर को लेमिनेशन की मदद से बनाया जाता है ताकि होने वाले लॉस को जो कि है कम किया जा सके। अब देखिए, आपका रोटर प्लेट आपका लीनियर मोशन में घूमता है। रोटर प्लेट जो होती है आपकी, वो आपकी लीनियर मोशन में घूमती हैं। इस प्लेट को बनाने के लिए आपके कॉपर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इस मोटर के रोटर प्लेट को आपके डायरेक्टली लोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यही खास बात है इस मोटर का, ठीक, यह खास बात है इस मोटर की। और इस मोटर के स्टेटर पर 2 प्रकार की बाइंडिंग की जाती है, सिंगल लेयर बाइंडिंग और डबल लेयर बाइंडिंग। रोटर पर किसी भी तरह की बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक, रोटर पर किसी भी तरह की बाइंडिंग नहीं होती है। जो बाइंडिंग आपकी होती है वो आपकी स्टेटर पर होती है। 2 तरह की, कौन कौन सी? सिंगल लेयर बाइंडिंग और डबल लेयर बाइंडिंग। इसके बाद देखिए, आप इस तरह से जो कि इसका चित्र बना दें। ये आपका यह क्या 3 फेज बाइंडिंग है, ये प्राइमरी है, ठीक, और आपका एल्यूमिनियम कंडक्टर है, ये सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक। तो आप इस तरह से जो कि इसमें देख सकते हैं सिंगल साइड्स आपका लीनियर इंडक्शन मोटर, सिंगल साइड्स लीनियर इंडक्शन मोटर। वर्किंग में हम पढ़ेंगे क्या? जब हम मोटर के स्टेटर को सप्लाई से जोड़ते हैं, सप्लाई देते हैं, तब बाइंडिंग में से करंट बहना चालू हो जाता है और इसके कारण स्टेटर के चारों ओर आपके ट्रैवलिंग फ्लक्स जो कि है जनरेट या उत्पन्न होता है। और स्टेटर की जितनी लंबाई होती है उतने तक ही वह फ्लक्स ट्रैवल करता है, मतलब कि चलता है। बाद में वह फ्लक्स
रोटर से जो कि ये कट हो जाता है, मतलब कि अलग हो जाता है, और रोटर में भी करंट इंड्यूज होता है, मतलब करंट बहने लगता है। आपका ट्रेवलिंग फ्लक्स और आपका रोटर में बहने वाली करंट के कारण लीनियर फोर्स उत्पन्न होता है। लीनियर फोर्स जो कि क्या होता है, उत्पन्न होता है, और यह रोटर को प्रयोग किया फोर्स करता और लीनियर मूव करने के लिए, और रोटर लीनियर मोशन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंगल साइड्स लीनियर इंडक्शन मोटर, ठीक है, ये आपका एल लिखा हुआ है। सिंगल साइड्स लीनियर इंडक्शन मोटर में सिर्फ एक प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक, सेकेंडरी जो कि वाइंडिंग इस्तेमाल होती है, सेकेंडरी इस्तेमाल होती है, अर्थात देखिए सिर्फ एक रोटर प्लेट और आपके स्टेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक रोटर प्लेट और एक रोटर आपके स्टेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर देखिए हम बात करें डबल साइड आपका लीनियर इंडक्शन मोटर, डबल साइड क्या, लीनियर इंडक्शन मोटर। तो देखिए डबल साइड लीनियर इंडक्शन मोटर में क्या होता है, दो प्राइमरी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इसमें क्या होता है, एक आपका रोटर प्लेट और स्टेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, अर्थात दो स्टेटर होते हैं और एक रोटर प्लेट होती है। इसमें क्या होते हैं, दो स्टेटर एक रोटर प्लेट। इसमें भी आपके दो, देखिए एक रोटर प्लेट और आपके स्टेटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें दो होते हैं। एप्लीकेशन अगर हम देखें तो एप्लीकेशन इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, देखिए इसका प्रयोग आपका ट्रांसपोर्टेशन में होता है, और आपके देखिए किस में होता है, स्लाइडिंग डोर्स में होता है, ऑटोमेटिक दरवाजे में बंद करने के लिए होता है इसका उपयोग, साइक्रोनस, ठीक है। इसका उपयोग आपका लीनियर इंडक्शन मोटर का उपयोग, ठीक है, ऑटोमेटिक दरवाजे को बंद करने में, लीनियर आपका एक्सीलेटर में, ट्रैवलिंग आपका क्रेन में, और आपका एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में जो कि हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात आती है हमारी अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटर की, जिसका नाम है स्टेपर मोटर। देखिए जब एक सामान्य मोटर को सप्लाई दी जाती है, जब एक सामान्य मोटर को हम सप्लाई देते हैं तो उसका रोटर लगातार रोटेट करता है, लेकिन स्टेपर मोटर में ऐसा नहीं होता है। स्टेपर मोटर का रोटर एक एक स्टेप में रोटेट करता है। देखिए हमने अभी तक जितनी भी मोटर पढ़ी हैं उनमें क्या था, देखिए मोटर की, सामान्य मोटर को जो कि सप्लाई देते हैं तो उसका रोटर जो कि लगातार रोटेट करता है, जिसका जो रोटर है वो लगातार आपका कैसा होता है, घूमता रहता है इस तरह से, ठीक। देखिए अभी तक हमने जितनी मोटर पढ़ी है उनमें क्या था, जब हम मोटर को सप्लाई देते थे तो उनका रोटर जो कि ये लगातार मूव करता था। लगातार आपका क्या है, अगर आप मान लें कि ये आपका जो कि ये रोटर है तो ये लगातार आपका जो कि मूव करता रहता था, रोटेट करता रहता था, सॉरी। लेकिन जो स्टेपर मोटर है इसमें क्या होता है, इसमें आपका रोटर लगातार मूव नहीं करता है। इसमें आपका रोटर जो कि है एक स्टेप बाय स्टेप है। जैसे आप मान लें ये पेन जो कि क्या है, एक रोटर है, ये पेन क्या है, आपका एक रोटर है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये पेन अगर आपका रोटर है तो एक स्टेप ये घूमा, फिर एक स्टेप, फिर एक स्टेप, फिर एक स्टेप। इस तरह से स्टेपर मोटर में जो रोटर होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप घूमता है, लगातार नहीं घूमता है। स्टेप बाय स्टेप स्टेपर मोटर का रोटर जो कि ये घूमता है, इसीलिए इस मोटर का नाम स्टेपर मोटर रखा गया है, ठीक है। तो इतनी सी बात हम लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए स्टेपर मोटर का रोटर एक एक स्टेप में रोटेट करता है। इसका मतलब यह है कि स्टेपर मोटर जिस पोल को हम सप्लाई देते हैं वह पोल आपका एनर्जाइड, मतलब कि ऊर्जावान होकर रोटर को उतना एंगल तक घुमा देता है जिससे कि पोल का आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। स्टेपर मोटर एक विशेष प्रकार का विद्युत मोटर है जिसका रोटर छोटे छोटे स्टेप में रोटेट करता है, अर्थात इसका रोटर एक निश्चित कोण को आपका गुणक में ही घूम जाता है। संरचना में हम इसमें लिखेंगे कि सभी मोटर की तरह इसमें भी स्टेटर और रोटर होते हैं, लेकिन इसका रोटर एक आपके स्पेशल टाइप रोटेट होता है। स्पेशल टाइप जो कि ये रोटर होता है, इसमें जो आपका रोटर लगा होता है वो एक स्पेशल टाइप रोटर होता है। इसके रोटर को दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है सिंगल स्ट्रैक रोटर और दूसरा होता है मल्टी स्ट्रैक रोटर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, सिंगल स्ट्रैक रोटर, ठीक। और इन दोनों के बारे में जो कि हम इसी में पढ़ेंगे। संरचना में देखिए इसका रोटर परमानेंट
का होता है, इसका रोटर क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट का होता है। इसके स्टेटर में नंबर ऑफ पोल को ज़्यादा रखते हैं। मतलब क्या है, इसका जो आपका स्टेटर होता है उसमें पोल्स हम ज़्यादा कर देते हैं, पोल आपके क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तथा रोटर के नंबर ऑफ पोल कम रखा जाता है। मतलब कि क्या है, अगर आप मान लीजिए ये आपका स्टेटर है और ये रोटर है, तो इसके स्टेटर में, ठीक, इसके स्टेटर में देख सकते हैं, इसके स्टेटर में जो कि हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पोल्स, पोल की संख्या ज़्यादा होती है और रोटर में पोल की संख्या कम होती है। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं कम होती है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़्यादा होती है, ताकि आपकी लॉगिंग की प्रक्रिया ना हो इसमें, और यह मोटर डीसी सप्लाई पर जो कि है प्रचालित की जा सके या की जाती है। ठीक, इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बनाएंगे स्टेपर मोटर का। ठीक है, डायग्राम आप लोग अच्छे से देख ले जरूर से। देखिए इसमें लिखा है कि उपर्युक्त चित्र में दिखाए गए स्टेपर मोटर में, उपर्युक्त चित्र में दिखाए गए स्टेपर मोटर में, स्टेपर में 4 पोल और रोटर के 2 पोल हैं। इसमें क्या है, इसमें 4 पोल हैं। ठीक, स्टेटर के कितने हैं, 4 पोल है, और रोटर के कितने, 2 पोल हैं। स्टेटर के आप देख सकते हैं 1 2 3 4 स्टेटर के पोल, और रोटर के पोल कितने हैं, 1 2। ठीक है, चारों पोल ए बी सी और डी सी सोर्स से जुड़े हैं। आपके देखिए चारों पोल क्या है, ए बी सी डी आपके कितने, किस पोल से, डी सी सोर्स से जुड़े हैं, और ये एक स्विच का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, एक स्विच का कार्य जो कि ये करते हैं आपके पोल्स। अब वर्किंग देखिए, इसकी वर्किंग में हम लिखेंगे कि रोटर परमानेंट मैग्नेट का होता है। इसका रोटर जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट का होता है, अर्थात रोटर में कोई भी बाइंडिंग नहीं होती है। इसमें क्या होती है, रोटर में कोई भी बाइंडिंग नहीं होती है, और रोटर में एन और एस 2 पोल आपके होते हैं। अब इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि स्टेपर मोटर में एक बार में एक ही पोल को आपका एक्सिस किया जाता है। एक ही पोल को हम क्या करते हैं, एक्सिस करते हैं, और बाइंडिंग को आपके एक्साइटेड किया जाता है, तो उसमें भी अपना फील्ड जनरेट हो जाता है। मतलब कि उसमें भी अपना क्या फील्ड बन जाता है, अर्थात एन और एस ध्रुव बन जाते हैं। एन और एस में आपकी अट्रैक्शन होता है, जिससे रोटर कुछ एंगल घूमता है। क्या होता है, रोटर कुछ एंगल घूमता है। यह कोण ही स्पेस आपके क्या है, स्टेप कोण कहलाता है। मतलब कि स्टेप एंगल हम इसी को कहते हैं। जब आपका जो कि है एक आपका रोटर एक एंगल घूम जाता है, उसी को हम जो कि है स्टेप एंगल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप आगे देख सकते हैं कि स्टेपर मोटर की रोटेटिंग करना आसान नहीं होता है। इसके लिए कुछ डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पल्स जनरेट या आपके ड्राइवर सर्किट भी कहा जा सकता है। ठीक, हम इसको क्या कहते हैं, पल्स जनरेटर, और हम आप इसको कहते हैं क्या, आपका ड्राइवर सर्किट भी कहा जाता है। स्टेपर मोटर ड्राइवर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, स्टेपर मोटर की स्पीड को नियंत्रण या कंट्रोल करने के लिए, ठीक, आपके ड्राइविंग मोड्स का जो कि है प्रयोग किया जाता है। ड्राइविंग मोड्स का जो कि इसमें प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के स्टेपर मोटर के जिस पोल को हम सप्लाई देते हैं, वह पोल आपका एनर्जाइड, मतलब कि ऊर्जावान होकर रोटर को कुछ एंगल पर घुमा देता है। इसे ही स्टेप एंगल कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंगल, देखिए कितने एंगल पर घुमा है, ये 0 एंगल पर है। इसको हमने 90 एंगल पर घुमाया है, इसको हमने 180 एंगल, और इसको 270 एंगल। अगर आप चित्र बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और चित्र ना बनाना चाहें तो उसमें कोई आपको दोहराई नहीं है। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन देख लें, तो इसमें एप्लीकेशन आप देखें कि स्टेपर मोटर का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, 3D प्रिंटिंग इक्विपमेंट में। ठीक, दूसरा आपका क्या है, आपके टेक्सटाइल मशीन्स में, प्रिंटिंग आपके प्रेस में, गेमिंग मशीन में, स्मॉल रोबोट्स में, और आपके स्मॉल रोबोट्स में। ठीक है, और आपके CNC आपके मिलिंग मशीन में, बिल्डिंग आपके वेल्डिंग इक्विपमेंट में, और आपके मेडिकल आपके इमेजिंग और मशीनरी में जो कि इसका उपयोग किया जाता है। स्टेपर मोटर का मतलब हम छोटे छोटे रोबोट्स आपके होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, छोटी छोटी मोटर जो होती हैं वो आपकी स्टेपर मोटर ही होती हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा अगला आता है AC सर्वो मोटर। AC सर्वो मोटर में हम पढ़ेंगे कि जब मोटरें सप्लाई प्रदान कर चलाई जाती हैं, जब मोटरों को सप्लाई प्रदान की जाती है और वह चलती हैं, तब मोटर अनियंत्रित होकर खराब ना हो सके, इसके लिए उनके परिचालन को नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है।
वे सभी मोटरें जो नियंत्रण प्रणाली में उपयोग की जाती हैं नियंत्रण मोटर कहलाती हैं, मतलब कंट्रोल मोटर कहलाती हैं, जैसे कि सर्वो मोटर, ठीक है, स्टेपर आदि। वे मोटर जो त्रुटि संकेतों पर नियंत्रण का कार्य करती हैं आपके सर्वो मोटर कहलाती हैं। ठीक, इस तरह से जो कि सर्वो मोटर को हमने दो भागों में बांटा है, एक आपका होता है डीसी सर्वो मोटर और दूसरा होता है क्या, एसी सर्वो मोटर। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए कि सर्वो मोटर की टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है, सर्वो मोटर की टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है लेकिन स्पीड कम होती है। ये चीज़ जो कि है नोट करने लायक है आप लोगों के लिए कि सर्वो मोटर में टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, लेकिन स्पीड बहुत कम होती है। टॉर्क का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसमें बल ज़्यादा होता है और इसकी स्पीड कम होती है। सर्वो मोटर में ताकत बहुत होती है लेकिन स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड कम होती है। इसमें आपके गियर बॉक्स का प्रयोग होता है जो कि आरपीएम को कम कर देता है। डीसी सर्वो मोटर में आपके पोटेंशियल मीटर लगा होते हैं, ठीक, पोटेंशियल मीटर लगे होते हैं जो कि स्पीड को वेरी या कंट्रोल करते हैं। डीसी सर्वो मोटर क्या है, देखिए एसी सर्वो मोटर जो इलेक्ट्रिक एसी इनपुट लेती है और आपके क्या है इलेक्ट्रिक एसी इनपुट लेती है और एक प्रिसाइज आपके एंगुलर वेलोसिटी के रूप में आउटपुट प्रदान करते हैं, ठीक, उसे एसी सर्वो मोटर के रूप में जाना जाता है। एसी सर्वो मोटर दो प्रकार के होते हैं, 2 फेस एसी सर्वो मोटर और 3 फेस एसी सर्वो मोटर। वर्तमान में सबसे अधिक जो कि है 2 फेस एसी सर्वो मोटर का ही उपयोग जो कि किया जा रहा है। तो हम पढ़ेंगे क्या 2 फेस एसी सर्वो मोटर के बारे में। देखिए 2 फेस एसी सर्वो मोटर में दो आपके क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होती है, दो क्या होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होती है जो कि एक दूसरे से 90 एंगल या 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री पर होती है। एक बाइंडिंग को फिक्स फेस या आपके रिफ्लेंस जो कि है फेस तथा दूसरी बाइंडिंग को हम कंट्रोल फेस कहा जाता है। फिक्स फेस को आपके कॉन्टैक्ट वोल्टेज सोर्स दिया जाता है जिसकी कंट्रोल फेस को जबकि कंट्रोल फेस को हम क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं हम इसमें वेरिएबल वोल्टेज जो कि देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपके इसमें दो वाइंडिंग होती है, ठीक है, हमने ये समझ लिया। फिक्स फेस को हम क्या करते हैं हम इसमें कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स दे देते हैं और आपका जो कंट्रोल फेज था उसमें हम वेरिएबल वोल्टेज प्रदान करते हैं। 2 फेज एसी सर्वो मोटर के आपके कनेक्शन डायग्राम जो कि है यहाँ पर हमने आपको दिखाया गया है। देखिए इसका कनेक्शन डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका कंट्रोल फेज है और ये आपका स्टेटर वाइंडिंग मतलब कि रिफ्लेंस फेज मतलब कि फिक्स फेज जो कि हम इसको कह सकते हैं। ये आपकी स्टेटर वाइंडिंग है, ये आपका हाई रेजिस्टेंस क्या है गेज रोटर है, हाई रेजिस्टेंस गेज रोटर आपका यहाँ पर लगा हुआ है। इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल फेज को सामान्यतः सर्वो एम्पलीफायर द्वारा आपके सप्लाई दिए जाता है। आपका जो कंट्रोल फेज होता है ये कंट्रोल फेज जो आपका लगा हुआ है इसको हम सर्वो एम्पलीफायर द्वारा सप्लाई देते हैं। इसमें एक हाई रेजिस्टेंस का गेज रोटर लगा होता है जिसमें टॉर्क भी जो कि हाई होती है। देखिए टॉर्क का मतलब आप सीधा सीधा समझे बल, टॉर्क आपका जब भी ज़्यादा होगा तो मतलब समझ लीजिए कि बल उसमें जो कि है ताकत बहुत ज़्यादा है मशीन में। अब वर्किंग हम देखें कि यह मोटर भी प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब एक मोटर की एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, एक मोटर को जब हम एसी सप्लाई देते हैं तब त्रुटि संकेत एरर सिग्नल का मान कम हो जाता है जिससे मोटर स्थिर स्थिति में होती है, परंतु एरर सिग्नल जैसे ही मिलता है उसके आधार पर नियंत्रण प्राप्त की जाती है, ठीक, कंट्रोल कराया जाता है। जिससे जैसे ही कंट्रोल वाइंडिंग को आपका धनात्मक, ठीक, कंट्रोल वाइंडिंग को धनात्मक अथवा ऋणात्मक त्रुटि संकेत पर आपका क्या है अभीष्ट वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज प्राप्त होता है, वैसे ही रोटर उसी दिशा में घूमने मतलब कि रोटेट करने लगता है। रोटर जब तक घूम रहा है, ठीक है, तो रोटर तक वास्तव में त्रुटि स्थिति में यह मोटर आपकी प्रक्रिया की उस व्यवस्था को व्यवस्थित करती है जिसके कारण यह त्रुटि संकेत प्राप्त होता है।
अगर रोटर प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है तो रोटर का बलागुण भी आपका ज़्यादा होगा। हम एप्लीकेशन इसका सीधे से समझ लेते हैं कि सर्वो मोटर का उपयोग या एसी सर्वो मोटर का उपयोग आपके देखिए रोबोटिक्स में किया जाता है, कंप्यूटर में किया जाता है, डीसी में किया जाता है, ठीक है, सीडी में, और आपका देखिए यहाँ पर डीवीडी प्लेयर, ठीक, खिलौने आदि में जो कि बड़े पैमाने पर जिसका उपयोग किया जाता है। सर्वो मोटर का आप नाम से ही समझ सकते हैं, सर्वो मोटर का उपयोग अन्य उपकरणों में बड़े पैमानों पर किया जाता है, जहां पर एक विशेष कार्य में बहुत सटीक तरीके से बार बार किया जा सकता है। रोबोटिक्स में, ठीक, वहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी नाम जो कि यहाँ पर लिखे हैं, लगभग सभी जगह जो कि हम सर्वो मोटर का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ओपन डोर आपका एप्लीकेशन में, प्रिंटिंग में। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा आता है, ठीक, समरसेबल मोटर के बारे में जो कि हम पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, ठीक, समरसेबल मोटर। यह मशीन अथवा मोटर पंप के साथ जुड़ा होता है। समरसेबल मोटर जो आपका होता है ये आपका मशीन अथवा पंप के साथ जुड़ा होता है और इन्हें आपके हाइड्रोलिक मशीन भी कहा जाता है। आपके समरसेबल पंप में लगा मोटर समरसेबल मोटर कहलाता है। ये 1 फेज या 3 फेज के होते हैं। यह सर्वो मोटर यह समरसेबल पंप के साथ पानी में डूबा होता है। जो आपकी समरसेबल मोटर होती है वो समरसेबल पंप के साथ पानी में डूबी हुई होती है। संरचना देखिए, अगर हम कंस्ट्रक्शन की इसकी संरचना की बात करें तो आपका एक विद्युत समरसेबल वाटर पंप में एक आपका एसी इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, एम्पिलर लगा होता है, आपका डिफ्यूजर लगा होता है, केबल गार्ड लगा होता है और आपका समरसेबल इलेक्ट्रिक केबल लगी होती है। इस पंप को पृथ्वी में खोदे गए, ठीक है, आपके बॉक्स होल में जो कि है रखा जाता है और ये ऑपरेशन के लिए विद्युत आपूर्ति से जुड़े होते हैं। वे आपके एम्पलीयर की ऊर्जा को पानी की गतिज ऊर्जा में जो कि है परिवर्तित करते हैं, मतलब कि चेंज करते हैं, ठीक, चेंज करके पानी को आपके क्या है पानी को जमीनी स्तर तक जो कि है उठाते हैं, जमीनी स्तर तक उठाते हैं। इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक। इलेक्ट्रिक समरसेबल पंप ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपकी समरसेबल मोटर है ये, ठीक। इस तरह से जो कि आप इसमें देख सकते हैं, ये आपका इनटेक पंप ऑयल और वाटर आपका यहाँ पर भरा होता है। ये आपका है इलेक्ट्रिक केबल है, ये आपकी निकली हुई दिख रही है, ठीक है। इस तरह से जो कि आप देख सकते हैं, ये आपकी केबल आई हुई है बगल से, ठीक है। इस तरह से जो कि आप इसका चित्र बनाएंगे, इसमें हम वर्किंग क्या पढ़ेंगे, वर्किंग में हम लिखेंगे कि समरसेबल पंप एक आपका सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप होता है। कई आपके इम्पेलर एक ही शाफ्ट पर कनेक्ट होते हैं, मतलब कि लगे होते हैं, और यह शाफ्ट इंडक्शन मोटर के द्वारा घुमाया जाता है। पानी आपका क्या होता है, पानी इम्पेलर की सहायता से आपके एंटर करता है और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से बाहर की तरफ फेंका जाता है। जब भी सेंट्रीफ्यूगल एक्शन आपका होगा तो क्या होगा, पानी आपका बाहर की तरफ फेंकेगा, मतलब ऊपर की तरफ आएगा। इस तरह पानी को देखिए प्रैक्टिकली और काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी दोनों मिलती है, काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी दोनों मिलती है, और कई एम्पीयर लगे होने की वजह से प्रेशर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि जो कि है पानी को ऊपर की तरफ ढकेलने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके हम आगे लिखेंगे कि समरसेबल पंप का मुख्य कार्य पानी को ऊपर सतह तक पहुंचाने के लिए रोटर ऊर्जा को आपकी रोटरी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में जो कि है परिवर्तित करा जाता है, या गतिज ऊर्जा को दाब ऊर्जा में परिवर्तित से होता है। एप्लीकेशन देखिए हम इसका कहाँ पर करते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई में, ठीक, अग्नि शमन में और प्रणाली, घरों में, उद्योगों में, आपके सीवेज, ठीक, और आपके कई जगहों पर जो कि आपने समरसेबल का नाम भी कई जगह सुना होगा, ठीक है। खेतों में जो कि इसका उपयोग किया जाता है, घरों में उपयोग किया जाता है, और कई जगह जो कि बोरिंग वगैरह होती है तो वहाँ पर समरसेबल आपकी मोटर कई आपने सुना होगा कि समरसेबल जो कि फूक गई। इस तरह से जो कि आपकी समरसेबल के ये उपयोग थे। तो आज जो कि आपने पूरा मशीन ख़त्म कर दिया है, ठीक। तो मशीन सेकंड आपकी पूरी ख़त्म हो गई। लास्ट यूनिट आपकी थी आपकी आपका स्पेशल पर्पस मशीन, ठीक है। तो ये लास्ट यूनिट आपकी थी, पूरी मशीन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कल से अब आपके IMED के जो कि है वीडियो लेक्चर आएंगे, तो और 1 तारीख से आपकी जो कि है स्पेशल क्लास स्टार्ट हो जाएंगी मशीन की, ठीक है। मशीन की नहीं बल्कि पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की। और अगर जो भी आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हों सिविल में,
तो अगर आप लोग सिविल की क्लास भी चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जो कि मैसेज करके बताएं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दें कि सिविल की क्लास भी आपको चाहिए। तो अगर आप लोग सिविल की क्लास की ज़्यादा डिमांड करेंगे तो सिविल की क्लास की आपकी ब्रह्मा सीरीज या स्पेशल क्लास में जो कि है लगवा दिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको हमारे चैनल पर जल्दी ही जो कि है क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे। 1 जनवरी से पहले आपको क्वेश्चन बैंक सारी प्रोवाइड करा दी जाएंगी एकदम फ्री में, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे वाले चैनल को भी, ड्रीम इंडिया ह्यूमैनिटी को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग अपना प्यार दें और उसको भी सपोर्ट करें। तो चलिए नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।